राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को आखिर मुसलमान क्यों बनना पड़ा और क्यों सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर वाले इन नोटों की छपाई बंद करवाई गई और एक ऐसी महिला जो मरने के 45 मिनट बाद जिंदा हो गई और एक ऐसा बंदर जो एक इंसान से बदला लेने के लिए 22 किलोमीटर दूर से वापस आ गया। क्यों शाहरुख खान को अपनी पत्नी से 3 बार शादी करनी पड़ी, वजह आपको हैरान कर देगी। और 5 रुपए रोजाना पर मजदूरी करने वाली ग्रेट खली आज कितने करोड़ रुपए के मालिक है। आखिर सैकड़ों टन वजन वाले हवाई जहाज के टायर कभी क्यों नहीं फटते, जानने के लिए बने रहिएगा हमारी आज की इस वीडियो के साथ अंत तक। नंबर 9, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल को कौन नहीं जानता होगा। चलिए इनके बारे में एक दिलचस्प बात बताता हूँ। दोस्तों, आपको ये जानकर हैरानी होगी कि देश की सुरक्षा के लिए अजीत डोभाल तकरीबन 7 सालों तक पाकिस्तान में मुसलमान बनकर रह चुके हैं। वो लाहौर के एक मुस्लिम इलाके में एक मुसलमान के रूप में रहकर भारत के लिए जासूसी किया करते थे। पाकिस्तान में किसी को भनक ना लग जाए कि वो हिंदू है, इसलिए उन्होंने अपनी पहचान छिपाने के लिए प्लास्टिक सर्जरी तक करा ली और वो सारे काम किया करते थे जो एक मुसलमान करता है। अपने देश की सुरक्षा के प्रति ऐसे समर्पण के कारण ही भारत सरकार उन्हें कीर्ति चक्र से सम्मानित कर चुकी है। ये सम्मान पाने वाले वो पहले पुलिस ऑफिसर हैं। ऐसे महान इंसान के लिए एक लाइक तो बनता है। नंबर 8, दोस्तों, क्या आपने किसी मर चुके इंसान को दोबारा जिंदा होने के बारे में सुना है? अभी कुछ ही दिन पहले अमेरिका की रहने वाली कैथी पैटन नाम की इस महिला के साथ ये चमत्कार हुआ। कैथी अपनी प्रेग्नेंट बेटी को डिलीवरी के लिए हॉस्पिटल लेकर गई। बेटी को हॉस्पिटल में एडमिट करने के बाद कैथी नानी बनने की खुशखबरी पाने का इंतजार कर रही थी, लेकिन इससे पहले ही उनकी तबीयत बिगड़ी और उन्हें हार्ट अटैक आ गया। हॉस्पिटल में होने की वजह से उन्हें तुरंत इलाज के लिए ले जाया गया, लेकिन इलाज शुरू करने से पहले ही उनकी सांसें थम गई और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। लेकिन फिर लगभग 45 मिनट बाद एक चमत्कार हुआ और अचानक ही मृत घोषित हो चुकी कैथी पैटन की सांसें फिर से चलने लगी। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान रह गए। डॉक्टरों ने उनका इलाज शुरू किया और कुछ ही देर बाद वो पूरी तरह स्वस्थ हो गई और फिर उन्हें नानी बनने की खुशखबरी भी मिल गई। नंबर 7, दोस्तों, एक आदमी को एक बंदर की दुश्मनी इतनी महंगी पड़ गई कि उसका अपने घर से निकलना मुश्किल हो गया। बंदर और इंसान की दुश्मनी का यह किस्सा कर्नाटक का है। कर्नाटक के चिकमगलूर जिले के कोट्टीगहोरा गांव में एक स्कूल के पास एक बंदर रहता था जो स्कूल के बच्चों को और सड़क से गुजरने वाले लोगों को काफी तंग करता था। इस बंदर की हरकतों को देखकर स्कूल के अधिकारियों ने वन विभाग से इस बंदर की शिकायत कर दी, जिसकी वजह से वन विभाग ने जगदीश नाम के एक स्थानीय ऑटो चालक की मदद से इस बंदर को पकड़ लिया। बंदर को पकड़ने के दौरान उसने जगदीश पर हमला भी किया, लेकिन जगदीश उसे पकड़कर 22 किलोमीटर दूर जंगल में छोड़ने में कामयाब रहे। लेकिन हैरानी की बात यह है कि 22 किलोमीटर दूर जाने के बावजूद अब ये बंदर फिर से उस गांव में लौट आया है। गांव में वापस आने के बाद से ही ये बंदर जगदीश के घर के आसपास ही बंटरा रहा है। इस बंदर के डर से बेचारे जगदीश को अपने घर में तब तक छुपकर रहना पड़ा जब तक कि वन विभाग की टीम दोबारा इस बंदर को पकड़कर वहां से नहीं ले जा गई। नंबर 6, दोस्तों, क्या आपको मालूम है कि बॉलीवुड के बेताज बादशाह शाहरुख खान ने अपनी पत्नी गौरी खान से 3 बार शादी की? जी हाँ दोस्तों, शाहरुख ने गौरी से पहली बार शादी 26 अगस्त 1991 में कोर्ट मैरिज की। इसके कुछ सालों के बाद उन्होंने मुस्लिम रीति रिवाजों का पालन करते हुए गौरी खान के साथ निकाह किया और अंत में उन्होंने तीसरी बार हिंदू परंपराओं का पालन करते हुए गौरी खान के साथ 7 फेरे लिए। अब आप खुद ही अंदाजा लगा सकते हैं कि शाहरुख खान अपनी पत्नी गौरी खान से कितना प्यार करते हैं। नंबर 5, आजकल सोशल मीडिया पर एक पोस्ट खूब वायरल हो रहा है जिसमें अलग अलग वैल्यू वाले नोट नजर आ रहे हैं, जिस पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर छपी हुई है। इस वायरल पोस्ट में ऐसा दावा किया गया कि पहले भारतीय नोटों पर सुभाष चंद्र बोस की तस्वीर हुआ करती थी, लेकिन जवाहरलाल नेहरू ने इसे हटवा दिया। लेकिन इस वायरल दावे में कोई सच्चाई नहीं है। देश की आजादी के लिए संघर्ष करते हुए नेताजी ने 1943 में सिंगापुर में एक अस्थायी सरकार बनाने का ऐलान किया। ये सरकार आजाद हिंदुस्तान की सरकार थी। उनकी बनाई इस सरकार को दुनिया के कई देशों ने मान्यता दी। दुनिया के बाकी देशों के सरकार की तरह आजाद हिंद सरकार ने भी अपनी करेंसी जारी की और 1944 में आजाद हिंद बैंक का गठन किया गया। आजाद हिंद बैंक के द्वारा जारी किए गए नोटों पर ही नेताजी की तस्वीर छपी गई। वायरल पोस्ट में जितने भी नोट नजर आते हैं वो सभी इसी बैंक के द्वारा छापे गए। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने कभी ऐसी कोई नोट नहीं छापी जिस पर नेताजी की तस्वीर हो। तो ये दावा कि नेहरू ने नोटों पर से नेताजी की तस्वीर हटा दी पूरी तरह गलत है। नंबर 4, क्या कभी आपने सोचा है कि सैकड़ों टन के वजन वाले हवाई जहाज के टायर कभी क्यों नहीं फटते, जबकि लैंडिंग के समय हवाई जहाज की स्पीड लगभग 300 किलोमीटर प्रति घंटे की होती है और हवाई जहाज का सारा भार भी इसी टायर पर होता है, फिर भी ये टायर कभी नहीं फटते। आखिर ऐसा क्यों? इसकी वजह ये है कि हवाई जहाज के टायर के निर्माण में सामान्य टायर
टायरों के मुकाबले बिल्कुल अलग तरह के मटेरियल्स का उपयोग किया जाता है। हवाई जहाज के टायर को एल्यूमिनियम और स्टील को एक साथ मिलकर बनाए जाते हैं। इसमें कार के टायर के मुकाबले 6 गुना ज्यादा प्रेशर से हवा भरी जाती है, इसलिए ये अधिक वजन के भार को सहन कर पाता है। इसमें सामान्य हवा के बजाय नाइट्रोजन गैस भरी होती है, जो अन्य गैसों के मुकाबले काफी हल्की होती है और ये गैस ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्ट नहीं करता है और इसके ऊपर तापमान का भी कोई असर नहीं होता। यही कारण है हवाई जहाज के टायर कभी नहीं फटते। नंबर 3, दोस्तों कहते हैं कि अगर किसी काम को दिल से किया जाए तो एक ना एक दिन सफलता जरूर मिलती है। इसी कहावत को सच में बदला है बिहार के मनोज कुमार राय ने। मनोज कुमार ने बिहार के सुपौल के एक गरीब परिवार से ताल्लुक रखते हैं। उन्होंने बचपन से ही ऑफिसर बनने का सपना देखा था, लेकिन गरीब परिवार से होने के कारण उनके पास इतने पैसे नहीं थे कि वो शहर में रहने और महंगी कोचिंग का खर्च वहन कर सके। हालांकि उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और वो अफसर बनने का सपना लेकर दिल्ली आ गए। दिल्ली आने के बाद उन्होंने यूपीएससी की तैयारी शुरू की और पैसे की तंगी दूर करने के लिए उन्होंने सड़क किनारे अंडे बेचना शुरू किया। अंडे बेचते हुए ही इन्होंने अपनी तैयारी जारी रखी और 2010 में उन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया और ऑफिसर बनने के सपने को पूरा किया। मनोज जिस स्थिति से गुजरकर इस मुकाम तक पहुंचे हैं उससे वो बखूबी वाकिफ हैं। इसीलिए वो और उनकी ऑफिसर पत्नी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे युवाओं को मुफ्त कोचिंग भी पढ़ाती है। नंबर 2, गणेश चतुर्थी के मौके पर उड़ीसा के बकुल फाउंडेशन ने पर्यावरण संरक्षण का संदेश देते हुए एक ऐसे तरीके से इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया है जिसकी तारीफ हर ओर हो रही है। इस फाउंडेशन ने मिट्टी या प्लास्टर ऑफ पेरिस से गणेश जी की मूर्ति बनाकर उसकी पूजा करने के बजाय एक पेड़ को ही गणेश जी के रूप में तैयार किया और फिर जैसे गणेश जी की मूर्ति की पूजा की जाती है वैसे ही इन लोगों ने पेड़ पर बने इस गणेश जी की पूजा की। ये संगठन 2018 से इस तरीके से गणेश चतुर्थी बना रहा है। इस संगठन के लोग अपने इस पहल से दुनिया भर के लोगों को पेड़ बचाने का संदेश दे रहे हैं। नंबर 1, दोस्तों आप द ग्रेट खली को तो जानते ही होंगे। WWE में अंडरटेकर जैसे पहलवानों को पटखनी देने वाले खली आज करोड़ों रुपए के मालिक है। कभी इनकी जिंदगी की हालत ऐसी थी कि इन्हें 2 वक्त की रोटी के लिए खेतों में मजदूरी करनी पड़ती थी। इनके परिवार की आर्थिक स्थिति ऐसी थी कि इनके पास स्कूल की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, जिस कारण उन्हें पूरे स्कूल के सामने बेइज्जत करके स्कूल से निकाल दिया गया, जिसके बाद वो दोबारा कभी स्कूल नहीं गए। खली काफी कम उम्र से ही अपने पिता के साथ खेतों में जाकर मजदूरी किया करते थे। दिन भर काम करने के बाद उन्हें 5 रुपए मजदूरी मिला करती थी। कभी 5 रुपए के लिए मजदूरी करने वाले खली आज लगभग 43 करोड़ रुपए के मालिक हैं। इसलिए दोस्तों कहते हैं कि वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता, बस जरूरत है कि आप खुद पर विश्वास करें और अपने वक्त बदलने की कोशिश करते रहें, फिर एक दिन आपकी किस्मत जरूर चमकेगी। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।